सवाल: हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने किस पहाड़ पर कलाम के लिए बुलाया था? जवाब: अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोह तूर पहाड़ पर कलाम के लिए बुलाया। यह मुअज़्ज़ज़ कलीमुल्लाह का शर्फ कहलाता है। सवाल: वो कौन सी चीज़ है जो अल्लाह ने अपने लिए भी पसंद की और इंसान को भी हुक्म दिया? जवाब: अल्लाह ने अदल इंसाफ को अपने लिए पसंद किया और कुरान में इंसान को भी अदल का हुक्म दिया। सवाल: हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का मौजज़ा क्या था? जवाब: हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए। अल्लाह ने इन्हें हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बतन से पैदा किया और यह उसकी कुदरत की निशानी है। सवाल: चाय के साथ पराठा खाने से कौन सी बीमारी हो सकती है? जवाब: ये आदत लंबे अरसे में तेजाबियत, बदहाजमी, आयरन की कमी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने और दिल की बीमारियों का सबब बन सकती है। सवाल: वो कौन सी सब्जी है जिसको कच्चा खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है? जवाब: खीरा कच्चा खाने से जिस्म में पानी की मिकदार मतवाजन रहती है, सोडियम कम होता है और उसमें मौजूद पोटाशियम ब्लड प्रेशर को काबू में रखने में मदद देता है। सवाल: कौन सी सब्जी में मैग्नीशियम और नाइट्रेट ज्यादा होते हैं जो खून की नालियों को खोलते हैं? जवाब: पालक में वाफिर मिकदार में मैग्नीशियम, पोटाशियम और नाइट्रेट्स पाए जाते हैं जो खून की नालियों को फैलाते हैं और दिल पर दबाव कम करते हैं। यूं हाई ब्लड प्रेशर काबू में रहता है। सवाल: हदीस के मुताबिक इंसान को अमीर करने वाली औरत की क्या निशानी है? जवाब: हदीस में ऐसी कोई मखसूस अलामत नहीं मिलती कि फलां जिस्मानी या ज़ाहिरी निशानी वाली औरत इंसान को लाजमी अमीर कर दे। अलबत्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी के इंतखाब के बारे में रहनुमाई ज़रूर दी है। सही बुखारी और सही मुस्लिम में रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरत से निकाह 4 चीज़ों की वजह से किया जाता है: उसके माल, उसके ख़ानदान और उसके हुस्न और उसके दीन के लिए तुम दीन वाली को तरजीह दो, तुम्हारा भला होगा। यानी असल कामयाबी और बरकत दीनदार बीवी में है। दीनदार बीवी शोहर के माल की हिफाजत, घर में सुकून और रिस्क में बरकत का बायस बनती है और यही अमीरी की असल है, क्योंकि सिर्फ ज्यादा पैसा होना नहीं बल्कि रिस्क में बरकत और दिल का सुकून ही हकीकी दौलत है। सवाल: सबसे पहली वही कब और कहां नाजिल हुई? जवाब: पहली वही गारे हिराम में नाजिल हुई जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इकरा के अल्फाज सुनाए। ये रमजानुल मुबारक का महीना था। सवाल: कुरान में कितने पारे हैं और हर पारे में तकरीबन कितनी सूरतें होती हैं? जवाब: कुरान में कुल 30 पारे हैं। हर पारे में सूरतों की तादाद मुख्तलिफ होती है, कुछ में एक, कुछ में कई सूरतें होती हैं। सवाल: ग़ज़वा उहद में मुसलमानों को नुकसान क्यों हुआ? जवाब: ग़ज़वा उहद 3 हिजरी में हुआ। इब्तिदा में मुसलमानों को बरतरी मिली, लेकिन पहाड़ पर मौजूद तीर अंदाजों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म तोड़कर मैदान में आ गए, जिससे कुफार ने पीछे से हमला कर दिया। सवाल: ग़ज़वा खुंदक का मंसूबा किसने पेश किया? जवाब: ग़ज़वा खुंदक 5 हिजरी में हुआ। हजरत सुलेमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुंदक खोदने का मशवरा दिया, जो उस वक़्त अरब में नया हरबी तरीका था और उससे मदीना महफूज रहा। सवाल: जिनसी ख्वाहिशात का हद से बढ़ जाना किस चीज की अलामत है? जवाब: यह हार्मोनी तब्दीली कुछ बीमारियों, जहनी दबाव, नशा आवर अद्वियात के असरात या रूहानी व इखलाकी कमजोरी की अलामत हो सकती है। सवाल: हिजरत मदीना कब हुई और क्यों जरूरी थी? जवाब: हिजरत 622 ईस्वी में हुई, जब मक्का के मुशरिकीन ने मुसलमानों पर जुल्म हद से बढ़ा दिया। मदीना के लोगों ने इस्लाम कबूल किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया। उस हिजरत के बाद इस्लामी रियासत कायम हुई। सवाल: हिजरत के दौरान गारे सौर में क्या वाक़या पेश आया? जवाब: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गारे सौर में 3 दिन छुपे रहे। कुफार करीब आ गए, मगर अल्लाह ने मकड़ी का जाला और कबूतरों का घोंसला बना दिया, जिससे कुफार को लगा कि कोई अंदर नहीं। सवाल: हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में सबसे बड़ी इस्लाह क्या थी? जवाब: हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अदालती निज़ाम कायम किए, बैतुल माल बनाया,
فوج کا باقاعدہ نظام اور اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا؟ سوال، بیت المقدس کس کے دور میں فتح ہوا؟ جواب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 637 عیسوی میں بیت المقدس فتح ہوا۔ آپ نے خود وہاں جا کر امن کا معاہدہ کیا۔ سوال، کون سا غزوہ یوم الفرقان کہلاتا ہے؟ جواب، غزوہ بدر کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے کیونکہ اس دن حق اور باطل میں واضح فرق کر دیا گیا۔ سوال، جساسہ کون ہے؟ جواب، جساسہ ایک عجیب و غریب مخلوق ہے جس کا جسم بالوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس کا ذکر حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آیا ہے جو صحیح مسلم بخاری میں ہے۔ سوال، جساسہ کہاں ملی تھی؟ جواب، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو ایک جزیرے پر ملی تھی جب وہ سمندر میں سفر کر رہے تھے اور طوفان کی وجہ سے اس جزیرے پر پہنچے۔ سوال، جساسہ نے کیا کہا تھا؟ جواب، جساسہ نے کہا، میں جساسہ ہوں، جاؤ فلاں عبادت گاہ میں ایک شخص تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ سوال، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس عبادت گاہ میں پہنچے وہاں کون تھا؟ جواب، وہاں ایک بہت بڑا آدمی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا جس نے خود کو دجال بتایا اور کہا میں عنقریب تمہاری طرف آزاد ہو کر آؤں گا۔ سوال، کیا جساسہ انسان تھی؟ جواب، نہیں، وہ انسان نہیں تھی۔ اس کا جسم اتنا زیادہ بالوں والا تھا کہ اس کے اگلے پچھلے حصے کی پہچان مشکل تھی۔ بعض علماء کے مطابق وہ شیطانی مخلوق یا دجال کی جاسوس تھی۔ سوال، کیا جساسہ کا ذکر قرآن میں موجود ہے؟ جواب، نہیں، جساسہ کا ذکر قرآن میں نہیں بلکہ صحیح مسلم کی حدیث میں آیا ہے۔ سوال، کیا فرعون نے خواب میں کوئی عجیب چیز دیکھی تھی؟ جواب، روایت کے مطابق فرعون نے خواب میں دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک لڑکا اس کی سلطنت کو ختم کرے گا۔ اسی ڈر سے وہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرواتا۔ یہ روایت قرآن میں نہیں بلکہ تاریخ و کتب میں آئی ہے۔